दोस्तों नमस्कार। आज हम राजपूत जाति का इतिहास देखेंगे। ऐसे तो आपको कई बार देखने और सुनने में मिला होगा। दोस्तों सच पूछिए तो यह वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ा सा भावुक हो गया। ऐतिहासिक करप्शन करने वाले लोगों ने न जाने क्या क्या लिखा है। इतिहास लिखने वक्त में चाहे वह आर्यन इन्वेजन का सिद्धांत हो या चाहे राजपूत जाति को शक और कुशान बताना, तो हिंदी में संदर्भ एक शब्द है, उसी को इंग्लिश में प्रोस्पेक्टिव कहते हैं और विज्ञान की भाषा में उसी चीज को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। हम भारत के लोगों की समस्या यह है कि हम इन शब्दों पर सही से विचार नहीं कर पाते हैं, जिस कारण कर्नल टाट का लिखा इतिहास को एज इट इज समझ लेते हैं। भारतीय पकवान हलवा को अरबी बता देते हैं और हलवाई जाति से जोड़ देते हैं। राजपूत जाति के इतिहास के साथ भी यही हुआ है। साक्ष्य को गलत और कल्पनाओं को सही मानने का परंपरा तो हम भारतीयों का सदियों से रहा है। हर उछले आदमी को आर्यन बता देते हैं। तो ऐसे इतिहासकारों को मानने वालों से एक ही बात कहनी है कि अब आगे से जब कोई आपके घर में बच्चा लंबा उजाला शक्ल सूरत से ठीक ठाक पैदा ले तो उसका जाति आर्यन लिखवा देना। प्राचीन वैदिक काल में राजपूतों को कबीले का सरदार माना जाता था, जो अमूमन उनके ही कबीले से होता था। कबीले के अन्य सदस्यों से अधिक ताकतवर, अधिक चतुर और सभी प्रकार से परिपूर्ण व्यक्ति होता था, जो हर प्रकार से अपने कबीले की रक्षा करने में कुशल व्यक्ति माना जाता था। दोस्तों मध्यकाल आते आते ये राजा महाराजा का रूप ले लिया और आधुनिक काल में वही राजपूत बनकर पुरानी बात याद करके अपने मन को बहलाते हैं। चंद्रवंशी क्षत्रिय और सूर्यवंशी क्षत्रिय के आधार पर आपस में लड़ते झगड़ते हैं। बाबा बेंगा का भविष्यवाणी तो आपने सुना ही होगा। एक मेरी भी भविष्यवाणी सुनिए। जब भारत में मुसलमानों का इतिहास लिखा जाएगा 2099 में, तो मुसलमानों को अरबी और फारस का बताएंगे। हाल के शोध से पता चलता है कि राजपूत विभिन्न जातीय और भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ साथ शूद्रों सहित वर्णों से आए थे। मूल शब्द राजपुत्र शाब्दिक रूप से एक राजा का पुत्र पहली बार 11वीं शताब्दी के संस्कृत शिलालेखों में शाही अधिकारियों के पदनाम के रूप में दिखाई देता है। 9वीं शताब्दी में राजपूताना के एक हिस्से को गुज्जर प्रदेश कहा जाता था, जबकि 10वीं शताब्दी में गुजरात को गुज्जर कहा जाता था। इसलिए कुछ विद्वान ने वर्णन किया है कि गुर्जर अफगानिस्तान के माध्यम से भारत में प्रवेश करते थे, भारत के विभिन्न हिस्सों में बस गए और राजपूतों के पूर्वज थे। तो ऐसे विद्वानों से एक बात पूछनी है कि फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे जहनुम से गुर्जर कहाँ चले गए, जो राजपूतों के पूर्वज होने का दावा करते हैं। दोस्तों जानते हैं इस ऐतिहासिक जिहाद का असली समस्या का मूल कहाँ है। इस एक पंक्ति में जो वह कहते हैं, फुट डालो, राज करो। हम कहते हैं ये पियो, मस्त रहो, यही सदियों से रहा है। लोग आज भी मजहबी कट्टरता की दिशा में चल रहे हैं। देश की चिंता बहुत कम लोग ही करते हैं। जो करते भी हैं, उन्हें तरह तरह से रोकने का प्रयास किया जाता है। हर्षवर्धन के उपरांत भारत में कोई भी ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं हुआ जिसने भारत के वृहद भाग पर एक छत्र राज्य किया हो। इस युग में भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो गया, जो आपस में लड़ते रहते थे। इनके राजा राजपूत, राजपुत्र का भ्रष्ट शब्द कहलाते थे तथा 7वीं से 12वीं शताब्दी के इस युग को राजपूत युग कहा गया है, जब राजपूत शब्द ने वंशानुगत वंशावली आधारित स्थिति प्राप्त कर ली थी। इतिहासकार ब्रजदुल चट्टोपाध्याय शिलालेखों के विश्लेषण के आधार पर मुख्य रूप से राजस्थान से मानते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।